डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कराए थे एक्सरसाइज 12.2 के। आज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये एक ब्रूच दिया हुआ है। एक वृत्ताकार ब्रूच के जो चांदी के तार है उससे बना गया है और इसको 10 भागों में बांटा गया है। एक वृत्ताकार ब्रूच है। इस ब्रूच को 10 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ये जो व्यास दिखाई दे रहा है, ये चांदी का तार लगा हुआ है, ये सब ठीक है। यानी कि परिधि पर चांदी का तार लगा हुआ है और 5 व्यास हो, ठीक है। कुल भाग ये 10 है। हमें इस तार की टोटल लंबाई ज्ञात करनी है और 2 तार के बीच का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, यानी कि इसका त्रिज्याखंड ज्ञात करना है एक भाग का। देखिए, इसका व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। चांदी के ब्रूच का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर, ठीक है। और इसको 5 व्यासों वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है और उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बांटा गया है। पहले पार्ट में हमें कुल चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है और दूसरे पार्ट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो तार की लंबाई देखिए, एक तो इसमें आएगी परिधि और 5 आएंगे व्यास। तार की लंबाई तो एक तो परिधि हो गई 2 पाई आर प्लस 5 व्यास, तो 5 गुणा 2r। ये 2r जो है ये व्यास है, त्रिज्या का दुगुना। यहाँ देखिए 2r ये है, तो 2r यानी कि त्रिज्या का दुगुना यानी कि व्यास। ये कितना है 35। तो 35 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस ये 2r जो है ये व्यास है और व्यास में 5 से गुणा करेंगे, यानी 35 गुणा 5, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 प्लस 35 पंजे होते हैं 175, जोड़ देंगे 285 मिलीमीटर। या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो आप। इसे 10 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई चांदी के तार की कुल लंबाई। ये तो होगा हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड पार्ट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्रूच के ये ब्रूच है और यहाँ से इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होगा θ/360। परंतु उस फॉर्मूले से ना करके देखिए, इसके इक्वल 10 पार्ट हो रहे हैं, तो पूरे सर्किल का होता है πr² क्षेत्रफल और उसमें से एक पार्ट ले रहे हैं तो उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 × πr²। जब भी किसी वृत्त के इक्वल पार्ट होंगे तो जितने भी पार्ट होंगे उनमें से एक पार्ट का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उतने टोटल पार्ट से उसे डिवाइड कर देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और क्योंकि इसमें से हमें एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/10 × पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और गुणा r कितना है, r है इसमें यानी व्यास का आधा होगा। व्यास इसमें 35, तो 35 मिलीमीटर का आधा कर देंगे 35/2 और इसका वर्ग। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा 1/10 गुणा 22/7 गुणा
इसको 2 बार लिखेंगे, 35/2 गुणा 35/2। 7 पंजे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से 22 हो जाएगा 11 बार। अब 11 गुणा 35, तो 11 गुणा 35 होगा 385, 385 और अपॉन 2 दूनी 4, 385/4। 4 से चाहो तो डिवाइड कर लो, या फिर यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हो, यह होगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने हैं? 8, यानी कि एक छतरी है और उसमें 8 तान लगी हुई है। अब छतरी जो बनेगी उसको देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये छतरी है और ऊपर से इसे दिखाया जाता है इस टाइप से, सर्किल आकार दिखाएगा। ठीक है, सर्किल टाइप का। तो यहाँ से इसमें 8 तान हैं। देखिए इस छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि जो छतरी है इसको हम ये मान लेते हैं कि जब छतरी खोलेंगे तो ये ऊपर से ऐसे एक सर्किल टाइप से दिखाई देगी जिसके 8 भाग हैं, ये बराबर बराबर। ठीक है, और इसमें से हमें देखिए इसकी जो एक तान है, ये इसकी जो लंबाई है ये 45 सेंटीमीटर की है, जो कि त्रिज्या है यहाँ पर। और इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी क्रमागत ताने एक ये और दूसरे ये मान लीजिए, तो इसके बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी देंगे? 45 सेंटीमीटर। और कितनी ताने हैं? 8 ताने। तो 8 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में किया था, विपरीत वाला क्वेश्चन। इसमें से हमने 10 में से 1 पार्ट का, यानी कि 1/10 और पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आया था। इसमें आपको इस क्वेश्चन में 1/8 और पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, और इसमें से त्रिज्या खंड क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। त्रिज्या लेनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रख के इसको सोल्व कर लेना। कर लोगे ना? ठीक है बेटा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 11। चलो मैं कराए, देखो भाई ये बच्चे बोल रहे हैं बराबर में उठाया कि सर करा दो। देखिए इसके 8 भाग है। एक सपाट वृत्त मानेंगे इसको, और इसमें से 1 पार्ट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर। छतरी की एक तान की लंबाई बराबर 45 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी? ये होगी इस सर्किल की त्रिज्या। ठीक है, यानी कि त्रिज्या। इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए कितने पार्ट हो रहे हैं इसके? टोटल 8 इक्वली पार्ट है। टोटल क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर स्क्वायर, और उसको 8 से डिवाइड कर दें तो उसमें से 1 पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/8 पाई आर स्क्वायर, 1/8 गुणा पाई का मान 22/7, आर दिया है 45, तो 45 का स्क्वायर कर देंगे। 1/8 गुणा 22/7 गुणा, इसको 2 बार लिखेंगे, 45 गुणा 45। इसकी वैल्यू रख लीजिए 3.14, तो इससे ईजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। 1/8 इंटू 3.14 इंटू 45 का आप वर्क करोगे तो 25 और 4 20, ये आएगा 2025। 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.24, 32 ज़्यादा हो जाए, 8 से 24 7 और 8 9 72 और 8 19 16
और 8.40 इतना आएगा और गुणा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको ये डिजिट लिख देनी है और जो डिजिट यहाँ पर आएगी उसके 4 अंकों के बाद दशमलव आपको लगानी है और ये आ जाएगा आपका आंसर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।